बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरे साथ जनाब एहसन चट्टा साहब मौजूद हैं। एहसन चट्टा साहब वैसे तो मेरे बड़े दरीना दोस्त हैं और बड़े मोहतरम हैं, लेकिन एहसन चट्टा साहब जो हैं वो बहुत अच्छे टूरिस्ट हैं और अक्सर बेशतर जो है वो मुख्तलिफ़ जो सियाहती मकामात हैं इनका विज़िट भी करते रहते हैं। अभी हालिया दिनों में ये जब सवात का वाक़या पेश आया है तो उन दिनों भी ये उसी इलाके में जो है वो सैर व सियाहत के लिए गए हुए थे। फिर प्रोफेशन के एतबार से ये माशाल्लाह वकील भी हैं और एक अरसा इन्होंने मीडिया में भी गुजारा है। लेकिन आज इनको यहाँ पे दावत देने का मकसद ये है कि ये जो सवात का वाक़या पेश आया, उस वाक़या के बाद इन्होंने वहाँ पे स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के जो सियाहती मकामात हैं वहाँ पे जो हंगामी इंतज़ामात किए गए थे वो क्या थे। क्योंकि जब मेरी इनसे गपशप हो रही थी ना, ये जब आज वापस तशरीफ़ लाए, हम बैठे गपशप कर रहे थे, चाय पी रहे थे, तो इन्होंने मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताई कि फिर उसके बाद मैंने इन्हें ये रिक्वेस्ट की कि चट्टा साहब आप खसूसी टाइम इनायत करें ताकि ये चीज़ें जो आप मुझे बता रहे हैं आप ख़ुद हमारे जो व्यूवर्स हैं उन तक ये चीज़ें पहुँचाएँ। तो सबसे पहले तो चट्टा साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम इनायत किया। ये बताइए कि क्या कहाँ कहाँ विज़िट किया है आपने अभी? सर मैं गया हूँ मालाकंड, लोअर दीर, अपर दीर, चित्राल, कैलाश वैली, यहाँ पे होके आया हूँ। तो इंतज़ामात क्या हैं स्पेशली? ये देखें, ये जो वाक़या पेश आया दरियाए सवात वाला, उसके बाद ज़ाहिर है हर तरफ से ये बातें की जा रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से जो है वो मुनासिब इंतज़ामात नहीं किए गए। फिर उसके बाद अली मीन गंडापुर ने एक्शन वगैरह भी लिया, DC को जो है वो मुअत्तल किया और भी अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। इस वाक़या के बाद वहाँ पे जो इंतज़ामात थे वो क्या हैं? सर सबसे पहले तो मुझे बड़ा अफसोस है सवात वाले वाक़े पर। जी। उसके बाद ये है कि जब मैं वहाँ पे गया हूँ, जी। वहाँ पे कोई किसी किस्म के कोई इंतज़ामात नहीं है। जहाँ जहाँ पे मैं गया हूँ सर, चित्राल गया हूँ मैं, ओयून वैली गया हूँ, कैलाश गया हूँ। आप यकीन करें कि कैलाश के रास्ते ऐसे हैं कि जिसने भी वहाँ जाना है उसने अपनी ज़िंदगी का रिस्क लेना है। जी। कोई किसी किस्म का इंतज़ाम नहीं है, सड़क है वो है नहीं। आप देखें ये ऐसे, ये पहाड़ है, ठीक है, इस तरफ नीचे दरिया है, ठीक है, ये सड़क जा रही है, ठीक है। सड़क है ही नहीं, 18 किलोमीटर का ये रास्ता तो है। है इंफ्रास्ट्रक्चर कि वो नहीं हुआ, 12-13 साल से उनकी हुकूमत है। असल में मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि अभी उसके बाद कुछ बड़े हंगामी इक़दामात लिए गए थे, जैसे कि उन्होंने कहा कि जी हमने अपने जो अदारे हैं उनको मुतहर्रिक कर दिया है। वह मुतहर्रिक करने के दौरान जो है मतलब वहाँ पे कोई वाल चाकिंग की गई है, सर कोई बड़ा फोर्सेस डिप्लॉय की गई हैं, हुआ क्या है? सर बड़ा मुतहर्रिक किया उन्होंने। ये किया है कि दरियाए चित्राल जो है ना, पानी वो सड़क के किनारे तक पहुंचा हुआ है। और मुतहर्रिक उन्होंने ये किया है कि जगह जगह पे ना बोर्ड लगा दिए हैं कि आगे लैंडस्लाइडिंग का खतरा है, आप एहतियात करें, आगे पहाड़ गिरने का खतरा है, ड्राइविंग एहतियात से करें, सैलाब आने का खतरा है, ड्राइविंग एहतियात से करें। ये उन्होंने इंतज़ाम किया है। हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने अपने सर से सिर्फ उतारी है, कोई इंतज़ाम नहीं है। मतलब आप कर सकते हैं इजीली, जहाँ पे आपको खतरा है उस खतरे का हल निकालें, बजाय इसके उन्होंने लिख के लगा दिया जी कि यहाँ पे ये होने वाला है, आप ड्राइविंग एहतियात से करें। मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि कहीं पे आपको फिज़िकली वहाँ पे जो इंतज़ामिया वो नज़र नहीं आई, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बैनर लगाया, एक पोस्टर लगाया और उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर बिल्कुल बिल्कुल बोर्ड लगा दिए हैं और उन्होंने अपनी जान छुड़ा ली। अच्छा, मकामी अफराद कैसे देखते हैं ये सारा वाक़या? फिर उसके अलावा आप देखें कि अभी गुज़िश्ता चंद सालों से रिपीटेडली इसी किस्म के वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। तो मकामी जो अफराद हैं, जैसे कि आपने मालाकंड विज़िट किया, आपने चित्राल गए, आप चलास गए, आप लोअर दीर गए, अपर दीर गए, मकामी लोग जो हैं वो इन वाक़यात के बाद वो क्या समझ रहे हैं? उनका क्या आपके ख्याल में रद्द-ए-अमल है? सर वहाँ के लोग वाकई बहुत डरे हुए हैं और ये पहली दफ़ा तो होना नहीं है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह करे ये आखिरी हो। बिल्कुल अल्लाह ना करे ऐसा हो। 2015 में जब वहाँ पे सैलाब आया था कैलाश वैली में, आप यकीन करें आज तक वहाँ पे असरात उसके मौजूद हैं। लोग इतने खौफज़दा हैं कि अब होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं है वहाँ पे। मतलब वहाँ की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है
उसने लोगों की बहाली के लिए, उनको उस कर्ब से निकालने के लिए आपके ख्याल में वो काम नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जो फंड रेजिंग होती थी सर उसका कोई पता नहीं। आप मेरे व्यूवर जो है ना, मैं आपको बता दूं कि एहसन चट्ठा साहब मेरे बड़े बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो वाले दोस्त हैं कि जिनके साथ मैं खुल के बात कर सकता हूं। और एहसन चट्ठा साहब जो हैं वो जिस तरह के मेरे मतलब क्लोज़ फ्रेंड है, उसी तरह के ये तहरीक इंसाफ के भी बड़े करीबी दोस्त हैं। और एहसन चट्ठा साहब जो हैं, इनका ताल्लुक सीनियर सियासतदान जनाब हामिद नासिर चट्ठा साहब की फैमिली से है। और ये बताने का मकसद ये है कि ये वो जो हल्के की सियासत होती है उसमें भी बड़े एक्टिव हैं, बड़े मुतहरिक हैं, और तहरीक इंसाफ की सियासत को बड़ी करीब से जानते हैं। अब मैं चूँकि ये बताने का मकसद ये था कि अब चूँकि आगे जो मैंने सवाल करना है ना, वो बहुत लिंक करता है। तो चट्ठा साहब, आपकी अपनी जमात की जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी पे आप जो है वो इस तरह से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो वो जो बात हम करते हैं इसका मतलब है कि हम फिर ठीक कह रहे थे? सर बात ये है कि इसमें जमात का कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इंसानियत पे बात कर रहा हूँ। सर इंसानियत देखें, इंसानियत का तो वहाँ पे जो हमने लेवल देखा वो ये था कि लोग जो है वो मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन वहाँ पे जिन्होंने मदद करनी थी, मदद उन्होंने करनी थी ना कि जिनके पास हुकूमत नहीं करनी थी। गंडापुर वहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने मदद करनी थी। बिल्कुल। इतना बड़ा सानिया हो गया, अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद से वहाँ तक वापस नहीं गए। फिर उसके बाद आप देखें कि कितने दिन हो गए, इनके किसी वज़ीर को, इनके किसी जो है हुकूमती ओहदेदार को, गंडापुर को, किसी को ये तौफीक नहीं हुई कि वो चल के उनके साथ ताज़ियत कर लें। बिल्कुल। आज बैरिस्टर सैफ आए हैं वहाँ पे, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है पहले आए हैं, और फिर वहाँ पे जब ये सारा हादसा पेश आ रहा था, ये सानिया रूनुमा हो रहा था, उस वक़्त भी वहाँ पे रेस्क्यू वाले जो हैं वो मौजूद नहीं थे। तो देखें वहाँ पे जो आप बात करते हैं ना इंसानियत की, सर इंसानियत तो बाद में आनी है ना, पहले तो आपने अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है, आपने लोगों को रेस्क्यू करना है। सर ये काम हुकूमत का है, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इंसानियत की। वो ये है कि वहाँ के लोगों का क्या हाल है। आज तक पिछला 2015 का जो सैलाब था, उसके खौफ से लोग बाहर नहीं आए, आगे क्या होगा उसका पता नहीं है। सैलाब आए, लैंडस्लाइडिंग हो, पहाड़ गिरे, कुछ कोई इंतज़ाम नहीं है। आपने जगह जगह पे बोर्ड लगाए हैं कि यहाँ पे ये ख़तरा है, ख़तरा आप ख़त्म नहीं करते, आप बोर्ड लगा के आप सुरखरू हो गए। चलें, फिर इसका मतलब है कि आपके ख्याल में, आप बिलीव करें सर, इंफ्रास्ट्रक्चर का ये आलम है। पिछले कितने अरसे से हुकूमत वहाँ पे PTI की है, आप बिलीव करें सर, ओयून वैली से कैलाश तक का वहाँ पे जो माइलस्टोन लगा हुआ है वो मैंने नहीं लगाया जी, ठीक है। 18 किलोमीटर का रास्ता है, 3.5 से 4 घंटे लगते हैं वो 18 किलोमीटर तय कर रहे हैं। सर वो माइंड ना कीजिएगा सर, आप मुझे अक्सर कहते होते मलिक साहब सड़कां ते रोटी तो नहीं मिलती। सर वाकई नहीं लभदी रोटी, लेकिन सड़कां होंदियां ना ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ अर्ज करा सर, गुजरांवाला से मेरा ताल्लुक है। पिछली हुकूमत में गुजरांवाला में क्या काम हुए हैं, हुकूमत उनकी थी। नहीं, पिछली हुकूमत से मुराद PTI की, ठीक है। इस हुकूमत में मैं गुजरांवाला की बात कर रहा हूँ सर जी। इस हुकूमत में कुछ भी ना करें, पूरा गुजरांवाला सर उन्हें उधेड़ के नवा बना छड़ा। मतलब 1 साल की इन्ने तरक्याती काम हो रहे हैं सर ये एहसन चट्ठा साहब तस्लीम कर रहे हैं, खुदा की कसम। ये मैं अपनी वीडियोस में जिक्र करता हूँ ना कि तहरीक इंसाफ के लोग मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनमें एक एहसन चट्ठा साहब हैं, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो चट्ठा साहब मेरे साथ शेयर कर रहे थे। बहुत सारे इशूज़ पे हम इसी तरह गपशप लगा रहे होते हैं। आज चट्ठा साहब जब खुद वहाँ पे हालात देख के आए ना कि KP के क्या सूरत हाल है, देखें यहाँ पे एहसन चट्ठा साहब जो है ना, मैं चूँकि इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ, ये मेरे साथ बैठे हुए हैं और भी बहुत सारे दोस्त हैं। जब वो तशरीफ़ लाएंगे और इस तरह वो एग्री हो गए कि वो मेरे साथ बैठ के वो प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए एग्री करेंगे, फिर उस वक्त उनका बात करेंगे। चट्ठा साहब कहते थे कि जी खैबर पख्तूनख्वा में, चट्ठा साहब मैंने गलत तो बात नहीं करनी, आप अगर मैं गलत करूँ तो आपने मुझे रोक देना है। ये कहते थे कि जी आप जाके कभी KP विज़िट करें, वहाँ पे इमरान खान के दौरे हुकूमत में जितनी तरक्की हुई है उससे पहले कभी नहीं हुई थी। और आज चट्ठा साहब खुद कह रहे हैं कि जी वहाँ पे उस सूबे को बर्बाद कर दिया गया है।
और गुजरांवाला की सूरत इन्होंने खुद बताई है। तो चट्टा साहब आज भी जो लोग जो हैं इमरान खान के लिए या तहरीक इंसाफ के लिए, मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस को देखे बगैर या ये जो परफॉर्मेंस आपने देखी है उसके बाद भी अगर उनका साथ दे रहे हैं, क्या वो अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं या नहीं? ये सिर्फ आप सर देखिए, मैं पहले एक बात करना चाहूँगा कि कैलाश के लोग जो है ना बहुत अच्छे लोग हैं जी। आप बिलीव करें, हमारे यहाँ मरी, नथिया गली, ये नारायण का गान वाले जो लोग हैं ना, इनसे 1000 गुना अच्छे लोग हैं। बेशक बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग, कोई शक ठीक है। मरी में जो हशर होता है सर, हर दफा हम देखते हैं, क्या क्या नहीं हम देखते हैं। बिल्कुल, ठीक है। इतने अच्छे लोग हैं, इतने मेहमान नवाज है कि मैं बयान नहीं कर सकता। आप यकीन करें, आप वहाँ पे जाके खुद को सेफ महसूस करते हैं उन लोगों में, ठीक है। उन लोगों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। इतना खूबसूरत इलाका है कि वहाँ पे अगर थोड़ी सी हुकूमत तवज्जो दे ना सर, वहाँ पे साल में 3 दफ़ा उनके फेस्टिवल होते हैं, ठीक है। पूरी दुनिया से लोग आते हैं वहाँ पे। हमारे अपने लोग वहाँ पे नहीं जा सकते, ना जाते हैं। लोगों का ट्रेंड नहीं है ना, लोगों का रुझान नहीं है उस तरफ। अगर उस पर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए सर, वो ऐसी जगह है कि वो पूरी दुनिया के लिए सियाहत का मरकज़ बन सकती है। किसने देनी है तवज्जो? गवर्नमेंट ने। कौन सी गवर्नमेंट ने? वफाक ने भी और सूबाई ने भी, दोनों ने भी। जितना हिस्सा वफाक डाल सकती है वो डाल दे, जितना हिस्सा उसको सूबाई हुकूमत को डालना चाहिए। अभी सारा कुछ आपके सामने है। जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा से स्पेशली जो है बार बार इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई की जाती रही सर, वहाँ से हैवी मशीनरी लेके गए आप। चूँकि मैंने जब आपका तारुफ करवाया तो उसमें बताया था कि चट्टा साहब जो हैं वो चूँकि कानूनदान भी हैं, वकील भी हैं, और इन्होंने एक अरसा जो है मीडिया में गुजारा है। सर आज भी वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की जो 1122 रेस्क्यू वाले हैं ना, उनकी एम्बुलेंस से इस्लामाबाद में खड़ी हुई है सर। होंगी, बिल्कुल होंगी, ठीक है। ऐसे ही होगा। तो अब जब आप चढ़ाई करेंगे, आप जाएंगे और वहाँ पे आपकी मशीनरी जो है वो जब्त कर ली जाएगी, और फिर उसके बाद आप उसे स्पुरदारी भी ना लें। जी बिल्कुल। और आप तवक्को करें कि जी इनकी कोई परफॉर्मेंस होगी, ये कोई तवज्जो देंगे। सूबे पे तवज्जो दी जा रही है। सूबे की तरफ तवज्जो है ही नहीं ना। तवज्जो तो सिर्फ वो एक ही जगह पे है, और वो है कि जी हमारे लीडर जो है वो किसी तरह बाहर आ सकें, ठीक है। सारी तवज्जो उसी तरफ है। सूबे पे जितनी तवज्जो है वो मैंने कुछ आपको बता दी है, आगे भी बातें होंगी तो निकलती जाएंगी, ना आपसे छुपी हुई है ना मेरे से छुपी हुई है। ये बताएं, आपके लीडर फिर आपको नजर आ रहा है, बाहर आ रहे हैं? सर नजर तो नहीं आ रहा। सर ये आप बड़ा इतराफ कर रहे हैं सर मतलब ये मायूसी का आलम है या सच्चाई को आप तस्लीम कर रहे हैं? सर मायूसी तो नहीं है। मायूसी नहीं? अच्छा, ये मायूसी नहीं, मतलब आप समझते हैं कि जो किया या जो बोया वो काटा जा रहा है? सर देखिए, जो बोया काटा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है चट्टा साहब फंस गए एक्चुअली चट्टा साहब मेरे दोस्त ने, चट्टा साहब ने फंसाना नहीं है, गल चट्टा साहब समझ आएगी। अच्छा चट्टा साहब, मुर्शद ये बताएं कि जो मकामी सियासत है वो कैसी चल रही है? अहमद चट्टा साहब की सियासत कैसी चल रही है? सर अहमद चट्टा साहब की सियासत बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। वो उनकी सियासत देखिए हल्के तक है, वो अपने हल्के में पूरी मेहनत करते हैं। सारी फैमिली हल्के में मौजूद है। अहमद साहब जब आते हैं हल्के में वो भी पूरा टाइम देते हैं। उसके अलावा बाकी लोग जो हैं, उनके बड़े भाई हैं, उनके फादर हैं, वो फुल टाइम अपने हल्का में मौजूद है। लोगों की गमी खुशी कुछ भी मिस नहीं करते। हाँ, जितना प्यार फिर उन्हें मिलता है आपकी हुकूमत की तरफ से, वो भी आपसे छुपा हुआ नहीं है, वो भी साथ साथ ही चलता है। उस प्यार के छत्र छाया में जितना काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। नहीं, वो प्यार मेरा ख्याल है कि 9 मई वालों के लिए है सर। अब वो जिनके लिए भी आप कहें, हमें उसमें पूरा हिस्सा हमारा मिल रहा है। अच्छा चट्टा साहब, एक और बताएं, ये अली अमीन, चूँकि आप तहरीक इंसाफ की जो सियासत है, इंटरनल सियासत, चूँकि मैं जानता हूँ आप उससे जो है वो अपना जानते हैं उसे, गंडापुर साहब सेफ जोन में? आई थिंक सो। कैसे? देखिए, अगर सेफ जोन में ना होते तो शायद अभी तक खान साहब उन्हें वज़ीर आला भी ना रहने देते। नहीं, आपको नहीं लगता कि अगर अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब जो है
वो स्किप करने की कोशिश करें, हटाने की कोशिश करें, तो पार्टी के अंदर जो है वो एक नया भूचाल पैदा हो जाएगा। सर वो तो कोई भी हो, पार्टी में थोड़ा चेंज हो तो वो अपने लोगों को मुतहरक करते ही हैं, हर पार्टी में ऐसे होता है, यही सियासत है हमारी यहाँ पे, यही चलता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल खान साहब अगर कुछ कहे तो पार्टी को कोई एतराज़ होगा, या अली अमीन गंडापुर साहब को कोई एतराज़ होगा। मतलब गंडापुर आपके ख्याल में वो फौरी तौर पे अगर कहा जाए तो वो ओहदा छोड़ देंगे? मेरा ख्याल है छोड़। लेकिन आज तो अली अमीन गंडापुर और पूरी तहरीक इंसाफ ने अलीमा खान पे अदम एतमाद कर दिया। उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब पे भी हुआ है। नहीं, अली अमीन गंडापुर पे कैसे हुआ? आज पार्लियामेंट काफी लोगों ने तनकीद किया उन पे। अली अमीन गंडापुर पार्टी में हुई है, तो इसका मतलब है कि वो सेफ जोन में तो नहीं है? फिर नहीं, वो सेफ जोन में है। चलो यार, दसो कि पंजाब हुकूमत दी कारकर्दगी माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह, किस तरह पंजाब हुकूमत साडी जेड़ी है ना सर, वो सिर्फ और सिर्फ खुद पसंद हुकूमत है। वो किस तरह? सर तुम देखो ना, हर जगह पे मरियम नवाज की तस्वीर तो नजर आएगी, वजीर आला, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे नहीं लगनी चाहिए, मेरा ख्याल है वहाँ पे भी है। वो कौन सी जगह आपको पता है, जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे? अच्छा हाँ, वाकई यार ये पंजाब हुकूमत जो है ना, मतलब मैंने बहुत सारी वीडियोस में रूनुमाई, अपनी रूनुमाई है और कुछ भी नहीं है। आपको यकीन होना चाहिए कि आप चीफ मिनिस्टर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह करप्शन भी इंतहा पे है। नहीं सर, वो कैसे? सर है, आप बताएं। आपको पता है सर, अभी जो स्कैम आए हैं वो भी आपको पता है। मसलन कौन सा? मैं इसके अलावा बहुत सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन खैर जो स्कैम आए हैं वो आपको पता है, मेरे से ज्यादा आपको पता है, आप सीनियर हैं। जिस स्कैम का जिक्र किया था मैंने उस वक्त भी आपको बताया कि देखें ये ऑडिट पैराज होती है जी, ठीक है, इसमें मतलब कुछ ना कुछ जो है वो कई बार ऐसा होता है कि इसमें कोई लफ्जी गलती होती है, कई बार जो है वो पेपर कंप्लीट नहीं होते, लेकिन ये नहीं है कि हुआ कुछ नहीं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ हुआ होगा, क्योंकि उसमें जो है वो अपना उसमें सर आपकी हुकूमत का भी टेन्योर था, प्रोजेक्ट भी होते हैं। तो ये वो जो 10 खरब वाली बात आपका है, उसी की बात मैं समझ गया। चूंकि मैं ये नहीं कह रहा कि करप्शन नहीं हुई होगी सर, यहाँ पे दूध का धुला कोई भी नहीं सर। करप्शन के अलावा मसला ये है ना कि ये पंजाब हुकूमत इस फैमिली का, चूंकि शुरू से आप देख ले, सिर्फ और सिर्फ अपनी रूनुमाई होती है। नवाज शरीफ साहब थे ना, जब उन्होंने सिलाई मशीनें, वो हमारे दोस्त नीचे बात कर रहे थे, उन्होंने जब सिलाई मशीनें बांटी तो सिलाई मशीन पे नवाज शरीफ साहब की तस्वीर होती थी। शहबाज शरीफ साहब ने लैपटॉप बांटे, उनमें शहबाज शरीफ साहब की तस्वीरें थी। और मरियम नवाज जो कुछ भी कर रही हैं हर जगह पे उनकी, रिसेंट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारी मंडी मवेशियाँ लगी थी ईद के लिए सर हर जगह पे उनकी तस्वीरें थी। अभी ये मॉडल बाजार बना रहे हैं ना, सब्जी की रेडी, फ्रूट की रेडी, उन पे भी उनकी तस्वीरें हैं, जिस पे तस्वीर नहीं होती वो रेडी बंद करवा दी जाती है। ये आपकी इंतजामिया कर रही है। बड़ी बड़ी हैरत होती है इसकी। और लोगों से बात होती है ना, लोग कहते हैं बीबी को ये आइडिया बहुत पसंद आया इसलिए हमने ये किया, लोग ये कहते हैं। अल्लाह ही खैर करे जनाब। मतलब देखिए मैंने भी ये ना अब मुख्तलिफ वीडियोस में इस पे बात की कि पंजाब हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है ना, स्पेशली मरियम नवाज़ की गवर्नमेंट की, अभी चट्टा साहब ने भी बात की थी कि गुजरांवाला में एक साल में जो है वो बड़े ज़बरदस्त काम हुए। देखिए आपका काम बोलना चाहिए, ना कि आपकी तस्वीरें बोल रहे हैं। अब अगर आपने तस्वीरें लगा के लोगों को बताना है कि आई एम द चीफ मिनिस्टर, तो भाई वो तो पहले ही लोगों को पता है कि आप ही हैं, आप ही दसन वाली केड़ी गल है। तो आपको जो है वो अपना इस पे मतलब आप खुद पे एतमाद होना चाहिए। तो ये पॉलिसी जो है इसको रिवाइज होना चाहिए। वैसे एक अच्छा काम किया चट्टा साहब। देखिए मैं पिछली पंजाब हुकूमत की गवर्नमेंट थी ना, उसकी निस्बत ये पंजाब हुकूमत की गवर्नमेंट जो है वो बहुत अच्छी है। जितने तरक्याती काम इस गवर्नमेंट ने अभी तक कर दिए हैं, इतने उन्होंने 4 सालों में नहीं किए। अच्छा ये बताएं, क्योंकि वो टाइम काफ़ी होता जा रहा है, मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट और इमरान खान की जी, इनका कोई कंपैरिजन आप कर सकते हैं? सर वो फेडरल गवर्नमेंट जो इनसे बेहतर थी, इमरान खान वाली जी। अच्छा, वो कैसे आप कह सकते हैं कि जी फलां शोबे में बेहतरी आई, फलां में ये काम हुआ? सर काफ़ी सारे हैं, देखिए जैसे हेल्थ में मेरा ख्याल है इनकी निस्बत उनके मैंने लगता है चट्टा साहब गल जड़ी है ना अपना गल पहुंच जाती है यूनिवर्सिटियां
ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਡੈਮ ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਕਿ ਪੰਜ ਹੀ ਦੱਸ ਉਹ ਦਿਓ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਕਿਧਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ नजर आया। तो सर कैसे तरक्की है, मतलब इमरान खान तरक्की के नहीं सर दौर आई। बेहतरी देखें, मैं इमरान खान की हुकूमत खत्म हो रही थी तो आपकी मीशत जो है वो उनका default तर्ज करने जा रही थी। हुकूमत इनसे बेहतर था, अच्छा, तर्ज हुकूमत इनसे बेहतर, बहुत अच्छा था। अवाम के लिए तो बेहतर नहीं था मेरा ख्याल है। सर काफ़ी बेहतर था, मतलब यहाँ पे आप चले जी, देखें- मेरा ख्याल है कि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। वैसे तो चट्टा साहब के साथ ये जो अपना खट्टी मीठी बातें ना ये चलती रहती हैं। आज मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि नहीं जी तुम आओ ना सामने बैठ के गल करिए, तो अभी इनसे मजीद डिबेट होगी, लेकिन आपने फैसला करना है कि कौन सी हुकूमत की परफॉर्मेंस बेहतर रही है। क्या मौजूदा हुकूमत ने अपने गुज़िश्ता 1 साल में मुल्क को दिवालियापन से बचाया, और क्या इनकी परफॉर्मेंस बेहतर थी? वो जो साजिशें होती रही, इस्लामाबाद पे चढ़ाई, SCO कॉन्फ्रेंस को नाकाम बनाने की साजिश, फिर IMF को जो ख़त लिखे गए, अमेरिका से दबाव डलवाने की कोशिश की गई, लॉबिंग फर्म्स की खिदमात हासिल की गई, ट्वीट्स आते रहे, करारदादें आती रहीं, तो क्या इन सब के बावजूद मौजूदा हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है क्या ये बेहतर रही है या कि इमरान खान की हुकूमत की? ये आपने डिसाइड करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।